स्वागत दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का। और चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 55 हमारा शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, और कॉलम 1 के पॉइंट्स हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा है ए में, हंड्रेड्स ऑफ दुर्गा पूजा पांडाल्स वर एस्टैब्लिश्ड। क्या बोला जा रहा है दोस्तों यहाँ पर कि कई सौ, 100 ऑफ क्या, दुर्गा पूजा पांडाल, दुर्गा पूजा के जो पांडाल्स हैं वो क्या किए गए, निर्मित किए गए। आप लोगों को पता है कि जो है हम लोग पूरे देश में जो है दुर्गा पूजा के बड़े बड़े नवरात्रि के समय बड़े बड़े पांडाल्स लगते हैं, और खास करके आप लोगों को पता है कि बंगाल जो है वो तो इस मामले में बहुत इनोवेटिव है। बहुत ही बड़े बड़े क्रिएटिव पांडाल्स लगते हैं दुर्गा पूजा के, और बहुत भव्य आयोजन होते हैं, ठीक है ना। तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि हंड्रेड्स ऑफ दुर्गा पूजा पांडाल्स वर एस्टैब्लिश, वो बनाए गए। आगे देखते हैं, ठीक है। उसके आगे फिर यहाँ पर डैश 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 बी वाला हमारा पॉइंट क्या है, तृणमूल कांग्रेस लीडर्स सेट ऑन अ धरना प्रोटेस्टिंग, कि ये जो टीएमसी है ना, अभी तो बहुत चर्चा में है क्योंकि इलेक्शन भी आने वाले हैं बंगाल में। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बहुत टफ कॉन्टेस्ट होने वाला है इस बार बीजेपी और टीएमसी के बीच में, तो यहां उसी के बारे में बात हो रही है टीएमसी की। तृणमूल कांग्रेस लीडर्स जो है वो क्या हो गए हैं, धरना पर बैठ गए हैं, धरने प्रदर्शन पर, प्रोटेस्टिंग डैश। नेक्स्ट देखते हैं, वाइल एड्रेसिंग अ गैदरिंग, की एक गैदरिंग का मतलब है एक सभा, ठीक है। तो एक सभा को एड्रेस करते समय, एड्रेसिंग वाइल मतलब ते समय, ठीक है, करते समय, ठीक है, वो कार्य करते समय, ये मीनिंग यहां पर आ रहा है कि एक गैदरिंग मतलब एक आम सभा को जो है उसका आयोजन करते समय या उसका संबोधन करते समय, इस तरीके से यहां पर सेंस आ रहा है ना। एड्रेस करना मतलब उनको संबोधित करना। चलिए, तो ये तो हमने पढ़ा। अब कॉलम बी का हम देखते हैं। अच्छा एबीसी हो गया, ये एबीसी नहीं होने वाला दोस्तों, हमारा डी ई और एफ जो है वो आपका हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग डी ई एफ कर देते हैं। ये आपका डी वाला पॉइंट, ई और एफ वाला पॉइंट। तो देखो क्या लिखा है, डज नॉट अलाउ दुर्गा पूजा इन द स्टेट। क्या बोला जा रहा है कि दुर्गा पूजा को उस राज्य में अलाउ नहीं करने वाले, ठीक है। कंफर्म्ड दैट एन आउटरीच प्रोग्राम वॉज ऑर्गेनाइज्ड, कि ये कंफर्म हो गया कि एक आउटरीच प्रोग्राम, आउटरीच का मतलब बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक प्रोग्राम वॉज ऑर्गेनाइज, वो ऑर्गेनाइज किया गया, इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं, अगेंस्ट द नोटिसेस गिवन टू दुर्गा पूजा कमिटीज, के खिलाफ, उन नोटिसेस के खिलाफ जो कि दिया गया था दुर्गा पूजा कमिटीज को, ठीक है दोस्तों। रीडिंग किया, समझा हमने। चलिए बताइए जरा क्या होने वाला है, कौन सा पेयर यहां पर सही होने वाला है। आप देखो, चलो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वाला ए, हंड्रेड्स ऑफ दुर्गा पूजा पंडाल्स वर एस्टैब्लिश्ड। अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि कई सौ, क्या हुआ, कई सौ दुर्गा पूजा पंडाल्स। अब मुझे बताओ जरा कि सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। हम यहां पर बात कर रहे हैं हंड्रेड्स की, ठीक है, हंड्रेड्स की बात कर रहे हैं। ये हमारा दोस्तों क्या है, सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है। और ध्यान रखना कई सौ है ना, हंड्रेड्स मतलब यहां पर ऑलरेडी एस लगा है तो ये आपका प्लूरल है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, हंड्रेड्स ऑफ क्या, देखो ये रूल है, नाउन 1 प्लस ऑफ प्रीपोजिशन और उसके बाद नाउन 2। इन कंडीशंस में वर्ब हमारा किसके अकॉर्डिंग आने वाला है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू नाउन 1 होने वाला है, ठीक है ना दोस्तों। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, और ये रूल बार बार मैं आप लोगों को बताता हूं क्योंकि हर बार ये रूल हर क्वेश्चन में, हर एक दो क्वेश्चन को छोड़ के ये रूल आ जाता है। इतना महत्वपूर्ण रूल है और इसके ऊपर बहुत एरर के क्वेश्चंस बनते हैं, हर जगह इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, ठीक है ना। देखो यहां पर आ गया, तो अब यहां पर आप देखो कि हंड्रेड्स ऑफ, तो ये आपका क्या है, प्लूरल नाउन है, और ये ऑफ, उसके बाद दुर्गा पूजा पांडाल्स, तो ये भी प्लूरल नाउन है। और ये देखो वर्ब आपका आया, तो ये वर्ब हमारा प्लूरल ही होने वाला है, ठीक है। तो ये आपका प्लूरल वर्ब बिल्कुल बराबर है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि हंड्रेड्स ऑफ दुर्गा पूजा पांडाल्स
वर एस्टैब्लिश्ड। अब देखो वो निर्मित किए गए, अब वो निर्मित किए गए तो या तो ये होगा कि वो कहां निर्मित किए गए, है ना, या फिर कोई कंजंक्शन आएगा कि बट ऐसा ऐसा हुआ लेकिन ये नहीं होने दिया, इस तरह से। तो या तो क्या होगा कि कोई नाउन आने वाला है या फिर कोई कंजंक्शन भी आ सकता है, ठीक है ना, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, देख लेते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन में क्या है, ए और ई, क्या ए और ई होगा, बताओ जरा। तो देखो क्या लिखा है, हंड्रेड्स ऑफ दुर्गा पूजा पंडाल्स वर एस्टैब्लिश्ड, कंफर्म्ड दैट एन आउटरीच प्रोग्राम वॉज ऑर्गेनाइज। तो भाई ऑलरेडी हमारे पास वर्ब का कौन सा फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और दो दो वर्ब के सेकंड फॉर्म कैसे लगाओगे बताओ जरा, दो दो वर्ब के सेकंड फॉर्म एक साथ नहीं आएगा, ठीक है। ये क्या हो सकता था कि नंबर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ दुर्गा पूजा पंडाल्स वर एस्टैब्लिश्ड इन द सिटी एंड दिस कंफर्म्ड दैट। इस तरीके से अगर होता तो हम मान लेते भाई यहां पर हमको कोई नाउन चाहिए, इसके पहले कोई सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, वो मिसिंग है, इसका मतलब ए और ई का आपका पेयरिंग नहीं बन रहा है, ठीक। फर्स्ट वाला हमारा कैंसिल हो गया। देखो बिल्कुल डिटेल स्टडी हम लोग कर रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल कोई कंजूसी नहीं होगी, समझने में और समझाने में कोई कंजूसी नहीं होगी, बस आप शर्त है समझने में कंजूसी मत करना मेरे दोस्त, ठीक है। आपके फ्यूचर का सवाल है, भविष्य का सवाल है, मेंस के लेवल के क्वेश्चंस हैं हमारे, तो बिल्कुल कोई कंजूसी नहीं करना आप समझने में, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं बी और एफ का हमारा पेयर होने वाला है या नहीं होने वाला। देखो जरा बी में क्या लिखा है, तृणमूल कांग्रेस लीडर्स सेट ऑन अ धरना प्रोटेस्टिंग। ये टीएमसी के जो लीडर्स हैं ये कहां बैठ गए, देखो सिट जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, सिट, सेट, सेट, ठीक है, ये वर्ब का सेकंड, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आप देखो कि टीएमसी के जो लीडर है वो बैठ गए कहां, धरने पे। प्रोटेस्टिंग क्या होगा, प्रोटेस्टिंग किसके खिलाफ, अगेंस्ट द गवर्नमेंट होगा, अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। तो मतलब यहां पर प्रोटेस्टिंग, उसके बाद क्या लग रहा है हमको, क्या लग रहा है उसके बाद हमारा कोई प्रीपोजिशन आना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों, क्या आना चाहिए, कोई प्रीपोजिशन आना चाहिए। चलिए देखते हैं होगा कि नहीं, बी और एफ का कॉम्बिनेशन। तो प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट बिल्कुल आ गया, देखो अगेंस्ट द नोटिसेस गिवन टू दुर्गा पूजा कमिटीज, देखो बिल्कुल यहां पर सही होने वाला है। कैसे कि टीएमसी के लोग जो है जब इनको दुर्गा पूजा कमेटी को नोटिस मिल गया तो ये लोग क्या हो गए, उसके खिलाफ, उन नोटिस के खिलाफ धरने पर बैठ गए कि भाई आप लोगों ने ये नोटिस क्यों दिया, कैसे दिया, इस तरीके से। मतलब यहां पर हमारा बी और एफ बिल्कुल राइट जा रहा है, ठीक है ना, बी और एफ बिल्कुल हमारा राइट जा रहा है। टीएमसी लीडर सेट ऑन द धरना प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द नोटिसेस, किसके खिलाफ, उस नोटिसेस के खिलाफ जो कि दिया गया दुर्गा पूजा कमिटीज को, ठीक, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी, दो तो हमारा हो गया, नेक्स्ट देखते हैं सीडी होगा क्या। तो आप देखें वाइल एड्रेसिंग अ गैदरिंग, देखो एक गैदरिंग को, गैदरिंग मतलब एक मीटिंग को एड्रेस करते समय, एक आम सभा को संबोधित करते समय क्या, तो वाइल एड्रेसिंग कुछ एक्शन हुआ होगा, मतलब इसके बाद एक कॉमा लगकर एक नाउन आना चाहिए, ठीक है, नया सेंटेंस शुरू हो जाना चाहिए। तो क्या होगा, वाइल एड्रेसिंग अ गैदरिंग डज नॉट अलो दुर्गा पूजा इन द स्टेट। तो भाई कुछ नाउन तो दो, मुझे कुछ सब्जेक्ट दोगे तो मैं इस सेंटेंस को कंप्लीट करूंगा ना, तो मतलब ये कंप्लीट नहीं है, अधूरा है। सी और डी आपका नहीं होने वाला है, और उसके हिसाब से 1 और 3 भी आपका नहीं होगा, 4th आपका कैंसल, ऑल भी नहीं होने वाला है। तो आंसर दोस्तों आपके सामने, भाई आंसर आपके सामने बी और एफ, ये जो है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप लोगों ने समझा, मैंने समझाया, आप इसको बार बार देखो, बिल्कुल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाओ। जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस मारोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना आपका जो है मेंस के उतने करीब आप पहुंचने वाले हो, मानकर चलिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। और शुरू करते हैं। चलिए, ये जो क्वेश्चन की कड़ी जो हम लास्ट क्वेश्चन हमने किया था उससे आगे अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है। सेम अभी कुछ और क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए मैच द कॉलम के क्वेश्चंस देने वाला हूं। उसके बाद फिर एक नया लेवल में भी एरर के क्वेश्चन या इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। लेकिन हर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जो मेंस में, खास करके बैंकिंग, ऑल बैंकिंग, दोस्तों ये जरूर मैंने हेडिंग आपको आरआरबी दिया है, लेकिन मानकर चलिए कि ऑल बैंकिंग, जितने भी बैंकिंग में अलग अलग तरह की जो एग्जाम्स है, आपका एसबीआई है, क्लर्क है, आईबीपीएस है, जितनी भी एग्जाम है, सभी एग्जाम में सेम पैटर्न फॉलो किया जाता है। सेम लेवल का जो क्वेश्चंस होते हैं, उसी लेवल के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए करवा रहा हूं। और बिल्कुल उसी डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन हमारा जो है पूरा का पूरा बोर्ड भर रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। इस लेवल के क्वेश्चंस आपको करने को यहाँ पर इस स्टडी अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब ऑफिशियल इस ऐप पर आपको ये सारी चीजें करने को मिल रहा है। तो ये चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 का कॉलम 1 जैसे हम करते आ रहे हैं, पहले हम लोग पूरा पढ़ेंगे एक बार, ठीक है। चलिए, तो A1 क्या लिखा है पढ़ लेते हैं इसको। The world has changed largely because, ये आपको इसका रीजन बताना है कि ये जो वर्ल्ड है बहुत बड़े स्तर पर क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। क्यों, कारण आपको बताना है। देखो, एक बहुत मजेदार हिंट मैं आपको बताता हूं। देखो, यहां कारण बताने की बात की जा रही है। इसका मतलब मान के चलिए कि आपका एक नया सेंटेंस यहां पर होने वाला है। और एक सेंटेंस, एक साधारण से सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये बिल्कुल सिंपल SVO का फंडा आप लोग दिमाग में रखो, बहुत हेल्प आपको मिलने वाली है, ठीक है ना। तो देखो, सब्जेक्ट वर्ब मतलब एक नया, और सब्जेक्ट जहां बात होती है मतलब एक नया नाउन, ठीक, नया नाउन से शुरुआत होगी। आगे बढ़ते हैं। देखो, ये क्या लिखा है बी वाला, देयर इज अ ह्यूज स्क्यू इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। यहां पर स्क्यू का मतलब होता है गड़बड़ी, ठीक है। क्या मतलब होता है? गड़बड़ी, या आप बोल सकते हो धांधली, ठीक है। धांधली जो होता है कई बार गवर्नमेंट की, जैसे काफी सारी जगह जो है गड़बड़ी हो जाती है, धांधली हो जाती है, या एकदम नियमितता जिसको हम बोलते हैं, वो उसकी यहाँ पर बात हो रही है कि एक बहुत बड़े स्तर पर अनियमितता है। किस पर? इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डैश पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द डेथ्स वर रिपोर्टेड फ्रॉम मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ, कि वो जो मौतें हैं वो रिपोर्ट की गई बहुत सारे जिलों से, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। केवल रीडिंग कर रहे हैं दोस्तों अभी, ठीक है, केवल रीडिंग करके क्वेश्चन समझ रहे हैं। और मेनी रूरल एरियाज नीड टू बी फाइल्ड, फिल्ड नहीं है, फाइल्ड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पटना ड्यूरिंग फ्लड अकॉर्डिंग टू कमिश्नर डैश, तो ये क्या बोला जा रहा है? पटना के बारे में है, फ्लड के दौरान। और ये किसके हिसाब से था? ये कमिश्नर जी के हिसाब से था, ठीक है। आगे देखते हैं। टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन अंडर द लॉ, ठीक है, कि अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाए कानून के अंतर्गत, ठीक है। ये हमने रीडिंग कर लिया। अब चलिए शुरू करते हैं। कौन सा, आप लोग बताओ जरा, किसका मैचिंग किससे होगा? चलो सोच कर रखो, सब लोग, आप लोग जो है आंसर अपना सोच कर रखो दिमाग में। और आंसर पहले ही आप लोग, काफी लोग सोच के रख लिए होंगे, काफी लोगों को पता भी चल गया होगा, ठीक है। तो आप देखो मेरे आंसर और आपका आंसर, और उसका जो कारण है क्यों वो आ रहा है, ठीक है, वो भी हम समझते हैं। और इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव तरीके से हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या लिखा है। द वर्ल्ड हैज चेंज लार्जली बिकॉज, बहुत बड़े स्तर पर दुनिया बदल गई है। क्यों बदल गई है भाई? देखते हैं। ए वाला कौन सा है हमारा? देखो, ए और ई वाला पॉइंट। लार्जली बिकॉज पटना, अरे भाई बिकॉज पटना होता तो, बिकॉज पटना नहीं होगा। अच्छा, बिकॉज पटना होता तो पटना के पास कोई वर्ब होना था, क्योंकि मैंने क्या बताया था? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां क्या लिखा है? बिकॉज पटना ड्यूरिंग फ्लड अकॉर्डिंग टू कमिश्नर, कुछ नई बात हो रही है, ठीक है। ना तो सब्जेक्ट मिला, ना वर्ब मिला, कुछ ना मिला, ठीक है। और बिकॉज ऑफ पटना,
वो भी नहीं है कि पटना के कारण जो है दुनिया बदल रही है, ऐसा भी कोई लॉजिक नहीं हमको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये आपका पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है, ए और ई का पेयर आपका नहीं बन रहा है, कैंसिल कर दो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बी और एफ होगा क्या। देखो बी क्या लिखा है, देयर इज अ ह्यूज स्क्यू इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, बहुत धांधली है, बड़े स्तर पर गड़बड़ी है, किसमें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, क्या लिखा है, ऑफ टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। भाई ऑफ के बाद क्या आता है, ऑफ के बाद क्या आता है दोस्तों, ऑफ के बाद नाउन आता है, ऑफ के बाद नाउन आता है, यहां तो वर्ब है, टू प्लस वर्ब, तो ये भी आपका नहीं होने वाला है, बिल्कुल इसको कट कर दो, ठीक है, बिल्कुल याद रखो, दिमाग में रखो, छोटी छोटी कंसेप्ट है। ऑफ के बाद क्या आता है, नाउन आता है, नाउन नहीं आया, बात खत्म, नहीं होगा पेयर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं सी वाला, थर्ड वाला देखो, सी और ई होगा क्या, द डेथ्स वर रिपोर्टेड फ्रॉम द मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ, की मौतें जो है वो पाई गई, देखी गई, कैजुअलिटीज देखी गई, फ्रॉम द मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ, अब ऑफ लगा है मतलब क्या होने वाला है, इसके बाद नाउन आने वाला है, तो बताओ जरा, मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ क्या है, पटना, बिल्कुल सही है, नाउन आ गया। और अब देखो इसका कारण कि क्यों हुई थी डेथ, ड्यूरिंग फ्लड, फ्लड के दौरान, कि जब फ्लड हुआ था, जब बाढ़ आई थी, तो उस दौरान जो है बहुत सारी मौतें देखी गई, रिकॉर्ड की गई, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कमिश्नर, और ये किसका स्टेटमेंट था, कमिश्नर का था, ठीक। इसका मतलब बिल्कुल मीनिंग वाइज भी यहां पर करेक्ट है। देखो इसी तरीके से आप लोगों को करना है, आंसर आपके सामने है दोस्तों, थर्ड वाला हमारा राइट आंसर है, ठीक है ना, थर्ड राइट आंसर है, 1 और 3 नहीं होने वाला है, 1 रॉन्ग हो गया, और सभी जो है वो भी आपके नहीं होने वाले हैं। तो बिल्कुल ट्रिक और मीनिंग समझ दोनों का समावेश जब आप लोगों के लिए होगा, तो मेंस जो है वो भी आपके लिए, मेंस जो है वो भी मेंस नहीं रहेगा, मतलब इतना कठिन नहीं रहेगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप देखिए 52 का, कॉलम 1 पढ़ते हैं पहले, पार्लियामेंट गॉट अ स्पेशल डायनामिक लाइटिंग सिस्टम। बी वाला पढ़ते हैं, एन ऐप दैट विल अलाउ यूजर्स टू हैव वेस्ट, सी पॉइंट, at least 80 people were killed as heavy, देखो ये सारा डैश है इसके बाद, ठीक है, इसको हमको फिलअप करना है। अब ये अच्छा ये वापस हमारा यहां पर एरर हो गया, ये आपका डी, ई और एफ है। डी वाला पॉइंट पढ़ते हैं, रेन्स बैटर्ड ओडिशास वेस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स। फिर ई क्या लिखा है, ऑफ द टेक्नोलॉजी अबाउट अस, ठीक है। एफ वाला पॉइंट क्या लिखा है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, इस तरीके से ये दिया हुआ है। अब चलिए समझते हैं इसको। फर्स्ट वाला हमारा पॉइंट जैसे हमने पढ़ा, पार्लियामेंट बड़ा स्पेशल डायनामिक लाइटिंग सिस्टम। सो देखना जरा, समझना जरा इसको कि पार्लियामेंट के बारे में यहां पर बात की जा रही है, और पार्लियामेंट जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, और गॉड जो है गेट का सेकंड फॉर्म है, वर्ब सॉरी वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो देखो क्या बोला जा रहा है कि पार्लियामेंट जो है उनको मिला, गॉड का मतलब क्या, उनको प्राप्त हुआ क्या, अ स्पेशल डायनामिक लाइटिंग सिस्टम, बिल्कुल एक अद्भुत बहुत बढ़िया सा एक लाइटिंग सिस्टम पार्लियामेंट को प्राप्त हुआ, या पार्लियामेंट ने लागू किया, उन्होंने बिल्कुल बढ़िया सा लाइटिंग सिस्टम उन्होंने लागू किया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो क्या होना चाहिए बताओ जरा। अगर ग्रामर के हिसाब से हम समझे तो देखो पार्लियामेंट, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, और उसके बाद आप देखो कि अ स्पेशल डायनामिक लाइटिंग सिस्टम, तो ये तो आपका सब्जेक्ट, ये आपका हो गया वर्ब, और अ स्पेशल डायनामिक लाइटिंग सिस्टम, तो यहां बात हो रही है सिस्टम की, तो सिस्टम आपका है दोस्तों क्या है, ऑब्जेक्ट। ध्यान देना, वापस मैं बताऊंगा आप लोगों को कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये बस आपका सेंटेंस का फॉर्मूला याद रखो, काफी सारी चीजें आप लोगों की क्लियर होने वाली हैं। भाई सब्जेक्ट हमारा है, ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया गॉट, और ये आपका यहां पर पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। अब क्या लग रहा है कि या तो क्या होगा कि कोई प्रीपोजिशन लगकर, विच है ना, विच या जो की, इस तरीके से कोई प्रीपोजिशन लगकर एक नया सेंटेंस शुरू हो जाएगा, ठीक है, मतलब आपका यहां पर कुछ होगा तो वो सेंटेंस 2 होने वाला है, ठीक है ना, सेंटेंस 2 होने वाला है।
और नया सेंटेंस जब शुरू होता है तो या तो वो इस तरीके से होगा, कोई रिलेटिव प्रोनाउन होगा, विच, दैट, है ना, विच या दैट दोनों में से कुछ एक, दैट या फिर विच इस तरीके से शुरू होगा, या फिर कोई दूसरा नाउन आ सकता है। तो ये दो कंडीशन हो सकती हैं। चलिए देखेंगे, देख लेते हैं। तो क्या है, ए वाले हमारे ऑप्शन में कुछ है जी, बिल्कुल। ये देखो ए टू एफ, देखते हैं ए और एफ का पेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है। एफ आप देखो क्या लिखा है, मेंबर्स लिखा है, पढ़ो जरा। पार्लियामेंट गॉट अ स्पेशल डायनामिक लाइटिंग सिस्टम, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। अब ये बताओ कि चलिए देखो, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, ये पूरा का पूरा अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है, ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस है। और ये भी कंप्लीट सेंटेंस है, तो आप दो सेंटेंस को जोड़ोगे कैसे? या तो कोई कंजंक्शन लगाओगे या फिर ये दैट, विच, इस तरह की कोई चीज लगाओगे। भाई उसको जोड़ने के लिए, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कुछ चाहिए ना हमको। यहां कोई ऐसा वर्ड है नहीं, इसका मतलब दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। ये आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। देखो और थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि देखो क्या मीनिंग क्या है हिंदी में, कि उनको स्पेशल लाइटिंग सिस्टम मिला, वो हो गया। और यहां क्या लिखा है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, की भाई ऐसे मेंबर्स जो है पार्लियामेंट के अलग अलग पॉलिटिकल के पार्टी के, तो दोनों के मतलब में कोई मैच नहीं खा रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ? अगर कोई कंजंक्शन होता तो हम सोच पाते, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, बी वाला बताओ जरा क्या होगा। एन ऐप, ऐप का मतलब होता है एप्लीकेशन, ठीक है, जो अलग अलग एप्लीकेशन जैसे व्हाट्सएप वगैरह जो है। तो एन ऐप दैट विल अलाउ यूजर्स टू हैव वेस्ट। अब ध्यान देना जरा, एक ऐसे ऐप की बात यहां पर की जा रही है कि जो क्या करने वाला है, यूजर्स को अलाउ करने वाला है, उसको जो इस्तेमाल करते हैं उनको परमिट करने वाला है टू हैव वेस्ट। आगे आगे क्या होगा देखते हैं। तो देखो बी और एफ है, तो टू हैव वेस्ट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो भैया हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, जो एमपी हमारे होते हैं, वो बड़े सम्माननीय होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जनता के, ठीक है, उनको चुने हुए होते हैं। उनको आप वेस्ट कैसे बोल सकते हो, वेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना। तो ये बड़ा बेहुदा लग जाए, हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल आपका मिसमैच हो रहा है। एक यहाँ एप्लीकेशन की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, और यहाँ हमारे एमपी लोगों भाइयों की बात हो रही है ना, एमपी सज्जनों की बात हो रही है। तो ये दोनों मिसमैच है, यहाँ आपने इसको कैंसिल कर दिया। आगे देखो सी वाला पॉइंट, आप देखो क्या लिखा है, सी डी होगा कि नहीं। देखो क्या लिखा है, एटलीस्ट 80 पीपल वर किल्ड एज हैवी। ये हो सकता है, देखो कैसे, एटलीस्ट कम से कम, देखो कम से कम 80 पीपल वर किल्ड, 80 लोग जो है वो मारे गए एज, क्योंकि क्यों मारे गए। अब एज से नया सेंटेंस शुरू होने वाला है। अब हैवी जो है वो हमारा एडजेक्टिव है, ध्यान देना दोस्तों, हैवी क्या है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। भाई हैवी रेन हो सकता है, हैवी फ्लड हो सकता है, हैवी फायर हो सकता है, ठीक है, कुछ इस तरह की बात हो रही है। ये देखो हैवी रेन्स हो सकता है, बिल्कुल सही है। हैवी रेन्स का मतलब बहुत हैवी बारिश। तो हैवी रेन्स ने क्या किया, बैटर्ड ओडिशास वेस्टर्न एंड सदर्न पार्ट। बैटर्ड का मतलब होता है बिल्कुल एकदम निस्तनाबूद कर देना, उसको मिटा देना, उजाड़ देना, ठीक है। बैटर्ड का मतलब बिल्कुल क्या कर देना, उजाड़ दिया, है ना, उजाड़ देना। क्या उजाड़ देना, ओडिशा का जो वेस्टर्न पार्ट था और सदर्न पार्ट था, ओडिशा के दोनों हिस्से जो है पूरा बारिश ने उसको बिल्कुल बेहाल कर दिया, उजाड़ दिया बिल्कुल, ठीक है, तोड़फोड़ उसमें हो गई। तो ये यहां पर मीनिंग हो रहा है, एक्सक्यूज मी। और ग्रामर के हिसाब से जैसे मैंने बताया कि हैवी, उसके बाद नाउन आना चाहिए। तो हैवी रेन्स मतलब जो भी रुक रुक के जो बारिश हुई, वो सब कॉम्बिनेशन जो है उसको रेन्स बोलते हैं, उसमें एस लगा दिया, ठीक है, उस तरीके से। तो यहां पर सी और डी आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है, सी डी राइट है दोस्तों। मतलब फर्स्ट वाला हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ गया, ठीक है, फर्स्ट हमारा आंसर है। इसका मतलब ये हमारा फोर्थ 1 और 3 ये नहीं होने वाला है। उसी तरीके से आपका फिफ्थ भी कैंसिल, ऑल 1 2 3 तीनों एक साथ नहीं होने वाले हैं, ठीक है। केवल एक हमारा सी और डी जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है।
क्लियर हुआ? तो इसका अप्रोच आप लोग समझने की कोशिश करो दोस्तों, ठीक है। मैच द कॉलम करने का जो अप्रोच है वो समझने की कोशिश करो। फर्स्ट कॉलम के जो सेंटेंस है उनकी एंडिंग देखा करो और सेकंड कॉलम के जो सेंटेंस है उनकी स्टार्टिंग देखा करो। फिर आप थोड़ा दिमाग लगाया करो कि इसमें हम कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच लगा सकते हैं। जैसे ये देखो, हैवी अपने को पता है कि ये हमारा एडजेक्टिव है, जस्ट इसके बाद में कोई नाउन आने वाला है, तो हमने क्या किया, नाउन का इंतजार किया। भाई नाउन है या नहीं है मतलब बिल्कुल आगे हो सकती है संभावनाएं, ठीक है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से इस अप्रोच के साथ आप लोगों को करना है, समझना भी है और ट्रिक भी यूज करना है। दोनों टू वे स्ट्रेटेजी आप यूज करो, बहुत आसानी से आप मेंस को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर 53 पढ़ते हैं। इंडिया स्मार्टफोन मार्केट विल कंटिन्यू इट्स ग्रोथ, और यहां पर डैश आगे देखते हैं। नेक्स्ट वाला पॉइंट हम पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू अ बुलेटिन इशूड बाय द वेदर ऑफिस। थर्ड वाला देखते हैं, द फर्म हैव कॉन्ट्रैक्ट्स स्टिपुलेटिंग रिगार्डिंग द बिड्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं डी वाला, ऑन देल। देखो देल का मतलब होता है दे विल, ठीक है। दे और उसके साथ विल, इन दोनों को जब हम इसका एब्रीवेटेड फॉर्म लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो देल लिखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ऑन देल गेट प्रायोरिटी ओवर थर्मल प्रोजेक्ट्स। ई वाला पॉइंट हम पढ़ेंगे, बट द कंसोलिडेशन ऑफ टॉप ब्रांड्स विल कंटिन्यू। एफ पॉइंट आप देखो, द फिशरमैन आर एडवाइज्ड नॉट टू वेंचर इनटू द सी, ठीक है। ये हमने रीडिंग किया। ये रीडिंग जो है मैं आप लोगों के लिए करता हूं ताकि बहुत सारे बच्चे जो मेरी राइटिंग नहीं समझ पा रहे हैं या किसी भी कारण से जिनको पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो समझने में, तो उसके लिए एक बार रीडिंग और फिर अब एक्सप्लेनेशन में कर रहा हूं। तो देखो क्या लिखा है, इंडिया स्मार्टफोन मार्केट विल कंटिन्यू इट्स ग्रोथ। क्या बोला जा रहा है समझो जरा, कि इंडिया का जो ये स्मार्टफोन मार्केट है, देखो दोस्तों एक चीज और मैं आप लोगों को सिखाना चाहूंगा। जब आप देखो 4-5 शब्द आपके एक साथ है, इंडियाज भी है, स्मार्टफोन मार्केट, मतलब यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा आपको सब्जेक्ट नजर आ रहा है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसके अंदर आपको ये पकड़ करना है कि इसमें वो एक कौन सा वर्ड है जिसके बारे में पूरा सेंटेंस बोला गया। मतलब एक ही वर्ड सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, और बाकी सारे उसके एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। वो आप पकड़ करना सीखो, बहुत आपके काम आने वाली चीज है, ठीक है। बताओ जरा क्या होगा। ये 4 वर्ड आपके सामने हैं, इंडियाज है, स्मार्ट है, फोन है, मार्केट है। अब सब्जेक्ट क्या है भाई, किसकी बात कर रहे हैं इस सेंटेंस में, बताओ जरा। क्या इंडियाज की बात कर रहे हैं? देखो इंडिया का, तो इंडिया का मतलब ये तो आपका यहां पर एक तरह से एडजेक्टिव का काम कर रहा है या पॉजिटिव का काम कर रहा है, पोजीशन शो कर रहा है। उसके बाद स्मार्टफोन, अब स्मार्टफोन फोन की हम बात नहीं कर रहे हैं, उसके बाजार की बात कर रहे हैं, उस मार्केट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वर्ड है स्मार्टफोन, ये भी आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि भाई कौन सा मार्केट, स्मार्टफोन मार्केट। तो यहां याद रखना दोस्तों कि ये जो मार्केट शब्द है, देखो क्यों मैंने ये बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आपको आगे पता चलेगा, और एरर करेक्शंस में तो खास करके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट को आपको समझना, ठीक है। अब देखो इंडियाज आपका सब्जेक्ट नहीं है, स्मार्टफोन आपका सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट आपका मार्केट है, क्योंकि मार्केट की बात कर रहे हैं। उसके बारे में थोड़ी और जानकारी कि भाई कौन सा मार्केट, स्मार्टफोन का मार्केट, कहां का मार्केट, इंडिया, तो कौन सा और कहां, ये उसका आंसर ये दे रहे हैं, बट मेन हमारा मार्केट है, ठीक है। अब देखो, अब इससे जुड़ी हुई 1-2 इंफॉर्मेशन और निकालो कि एक बार पता चल गया कि ये हमारा सब्जेक्ट है, तो भाई ये भी पता कर लो कि ये कौन सा सब्जेक्ट है, एक वचन है या बहुवचन है, सिंगुलर या प्लूरल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पता करना। क्यों? क्योंकि इससे एक आपका रूल है। क्या रूल है? रूल है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है ना। ये आपका रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस कॉलम में भी वो काम में आए, ठीक है, और आगे एरर में भी आता ही आता है। तो क्या रूल है ये कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, सिंगुलर अगर सब्जेक्ट हुआ, तो जो वर्ब आगे आने वाला है वो भी सिंगुलर वर्ब होगा,
ठीक है, उसी तरीके से अगर प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो वर्ब जो है वो भी कैसा होगा, प्लूरल वर्ब होगा। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है, इसको हम लोग सिंटैक्स, ठीक है ना, कौन सा रूल बोलते हैं, सिंटैक्स रूल भी इसको कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो इंडिया स्मार्टफोन मार्केट, मतलब मार्केट की बात हो रही है और ये हमारा सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है, एक ही मार्केट है। आगे बढ़ते हैं। विल कंटिन्यू इट्स ग्रोथ, तो देखो विल है मतलब सिंपल फ्यूचर में आ गया। चलिए, तो ये सब्जेक्ट और ये वर्ब दोनों का कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही, और विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। चलिए ये हो गया, आगे देखते हैं। तो देखो इंडिया स्मार्टफोन मार्केट विल कंटिन्यू इट्स ग्रोथ, इंडिया का जो स्मार्टफोन मार्केट है वो अपनी जो ग्रोथ है, अपनी जो उन्नति है, तरक्की है, वो क्या करने वाला है, वो कंटिन्यू करने वाला है। एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का, सब्जेक्ट, फिर ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो देखो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों का जो कंसेप्ट है वो यहां पर कंप्लीट हो रहा है। भाई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीट है। अब क्या होगा, अब या तो क्या होगा, कोई प्रीपोजिशन या कोई कंजंक्शन लग के एक नया सेंटेंस शुरू हो जाएगा, देख लेते हैं। तो देखो ए के साथ क्या है, ई है, ए के साथ ई होगा क्या, ये देखो दोस्तों कमाल की बात, देखो यहां क्या लगा है, बट लगा है। बट क्या है आपका, बट एक कंजंक्शन है, और जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि देखो ये इसकी पूर्ति हो गई, ये पूरा आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब नया सेंटेंस अगर आपको लगाना है तो उसमें या तो कोई प्रीपोजिशन लगा दो या कोई कंजंक्शन लगा दो। कंजंक्शन क्या होता है, एंड होता है, और होता है, बट होता है ना, यही होता है ना, एंड या और या बट, और बहुत सारे आइदर और, नाइदर, नॉट, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, वो सब एक्स वाई जेड। बट मोटा मोटा तीन चीजें समझें तो एंड और बट ये हमारे कंजंक्शन होते हैं। बिकॉज होता है, सो दैट होता है, ये बहुत सारे हैं, है ना। बट अभी के लिए बात करें तो ये देखो आपका ई क्या है, बट है, बट कंजंक्शन है। अब कंजंक्शन आया मतलब कंप्लीट आपका आंसर होने वाला है, सही होने वाला है। पढ़ लेते हैं। देखो बट आया, उसके बाद देखो वापस से द कंसोलिडेशन, वापस आपका एक सब्जेक्ट, फिर ऑफ, फिर टॉप ब्रांड्स विल कंटिन्यू। तो ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब, नया सेंटेंस शुरू हो गया, बिल्कुल यहां पर सही है। ठीक है, ग्रामर के हिसाब से दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया किस तरीके से हमारा ये ए और ई का पेयर जो है सही होने वाला है। मतलब अगर आपको मीनिंग भी समझ में नहीं आया, थोड़ा ग्रामर का अंडरस्टैंडिंग है, तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हो। ठीक है ना, देखो कितना आसानी से करा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फिनिश, उसके बाद एक कंजंक्शन आएगा उसको नए सेंटेंस को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो कंजंक्शन आया और उसके बाद नया सेंटेंस। अब मीनिंग समझ लेते हैं, क्या बोला जा रहा है कि इंडिया का जो स्मार्टफोन मार्केट है वो कंटिन्यू करता रहेगा अपनी ग्रोथ, मतलब वो बिल्कुल आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन द कंसोलिडेशन ऑफ टॉप ब्रांड विल कंटिन्यू, कि जो हाईएस्ट ब्रांड है, जो टॉप ब्रांड्स हैं, उनकी कंसोलिडेशन मतलब उन लोगों की जो ग्रोथ है वो भी कंटिन्यू होती रहेगी। मतलब ये मार्केट तो ग्रो करेगा, लेकिन जो पुरानी जो ब्रांड है, जो जमी हुई बिल्कुल ब्रांड है, वो बिल्कुल स्ट्रांग रहने वाली है। तो मीनिंग वाइज भी यहां पर सही है हमारा, एक्सक्यूज मी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक और चीज मैं बता देता हूं बट के बारे में, कि बट जो है ना दोस्तों, ये अपोजिट सेंस देता है। मतलब अगर एक सेंटेंस आपने, ये देखो ये बट लगाया और बट के इधर सेंटेंस, ठीक है, तो बट के एक साइड अगर कोई पॉजिटिव कुछ बात हो रही है तो बट के बाद बिल्कुल उसके अपोजिट कोई बात होगी, उसके बिल्कुल विपरीत कोई बात होगी। उसी तरीके से एक नेगेटिव है तो इधर फिर यहां पर पॉजिटिव बात होगी। ठीक है, तो डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोगों के केस का हो रहा है, क्लियर हुआ। चलिए, तो ये हमारा क्लियर हुआ, ए ई हमारा करेक्ट है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन नहीं, अगले पॉइंट की ओर। बी वाला आप देखो, अकॉर्डिंग टू अ बुलेटिन इशूड बाय द वेदर ऑफिस, क्या बोला जा रहा है कि किसके हिसाब से, इस बुलेटिन के हिसाब से। बुलेटिन मतलब वो जो आपको पता ही है न्यूज बुलेटिन होता है ना, एक अलग अलग टाइम पीरियड पे जो है कुछ न्यूज जो आता है उसकी यहाँ पर बात हो रही है कि एक बुलेटिन जो है इशू किया गया वेदर ऑफिस के द्वारा। क्या बोला गया, ध्यान देना। देखो अकॉर्डिंग से शुरुआत हो रही है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग से शुरुआत हो रही है मतलब यहां पर भी एक नया पूरा का पूरा सेंटेंस होने वाला है शुरू। भाई जैसे बोलते हैं ना, अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर
अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर द सिचुएशन विल बी इन कंट्रोल सून। प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से सिचुएशन जो है जल्दी ही काबू में आ जाएगी। तो देखो अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर बोला और उसके बाद सिचुएशन विल बी इन कंट्रोल, मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, नया सेंटेंस, बिल्कुल याद रखो। तो यहां भी आपका सेंटेंस नया होने वाला है, ठीक है ना, सेंटेंस क्या होने वाला है, नया होने वाला है। बताओ जरा बी और एफ कहां है, देखो द फिशरमैन आर एडवाइज नॉट टू वेंचर इनटू द सी, कहा था मैंने दोस्तों, ठीक है ना। द फिशरमैन देखो सब्जेक्ट, ये हो गया आपके वर्ब और ये आपके बाकी की चीजें, ठीक है। तो इस तरीके से इस कंसेप्ट से आपको याद करना है, ठीक है ना। मतलब बी और एफ बी क्लियर हुआ। देखा दोस्तों, समझ में आ रहा है। इस डिटेल के साथ मैं आप लोगों को बता रहा हूं, कुछ भी अधूरा नहीं छूटने वाला है, एक एक कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर होने वाला है, मानकर चलिए आप, ठीक है। इंग्लिश की बेफिक्री से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए इंग्लिश में। देखो जरा क्या हो रहा है कि इस बुलेटिन के हिसाब से जो कि इशू किया गया वेदर ऑफिस के हिसाब से ये हो गया। अब एक नया सेंटेंस होगा, तो क्या है, द फिशरमैन क्या था, देखो क्या था बुलेटिन में, क्या था, वेदर ऑफिस वालों ने क्या बोला था कि फिशरमैन आर एडवाइज, उसमें फिशरमैन को क्या किया गया, एडवाइस किया गया नॉट टू वेंचर, नहीं जाए, कहां नहीं जाए, इनटू द सी, समुद्र में ना जाए। उस बुलेटिन में ये बात लिखी गई थी, ठीक है ना। मतलब आपका यहां पर ए ई भी करेक्ट है और बी एफ भी करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं कि सी डी होगा क्या। सी वाला पॉइंट क्या है हमारा, द फर्म्स हैव कॉन्ट्रैक्ट्स स्टिपुलेटिंग रिगार्डिंग द बिड्स। थोड़ा मीनिंग समझते हैं। देखो फर्म्स जो है उनके पास क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कुछ डील्स हैं, ठीक है, उन्होंने जो साइन की हुई। थोड़ा ये ग्रामर समझते हैं। देखो फर्म्स क्या है, प्लूरल नाउन है भाई, एक से ज्यादा है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब हो गया, बिल्कुल ठीक है। और क्या है उनके पास, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और स्टिपुलेटिंग, जो कि स्टिपुलेट कर रहा है, मतलब कुछ बातें बता रहा है, कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, ठीक है। रिगार्डिंग द बिड्स, स्टिपुलेटिंग का मतलब होता है कयास, कुछ प्रेडिक्शन, कयास लगाना, ठीक है, कुछ प्रेडिक्शन लगाना, किसके लिए, रिगार्डिंग द बिड्स, किसके अनुसार, मतलब किसके हिसाब से, बिड्स जो है, बिड जो है, बिड का मतलब जो बोली वगैरह लगी होगी, बोली उसके हिसाब से। रिगार्डिंग द बिड्स, आगे बढ़ते हैं, डी क्या है, रिगार्डिंग द बिड्स ऑन दे विल गेट प्रायोरिटी ओवर थर्मल प्रोजेक्ट। तो देखो एक चीज तो ठीक है कि रिगार्डिंग द बिड्स, और बिड्स के साथ ऑन आता है, ठीक है, बिड्स के साथ ऑन आता है, लेकिन बिड्स ऑन, उसके बाद कोई नाउन आना चाहिए भाई। ऑन है ना, बिड्स है, उसके ऊपर है, लेकिन उसके बाद कोई नाउन, किसके ऊपर, कोई ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो रिगार्डिंग द बिड्स ऑन, जैसे ऐसे समझते हैं कि फर्म्स जो है उनका एक कॉन्ट्रैक्ट है, और जो स्टिपुलेटिंग कर रहा है रिगार्डिंग द बिड्स ऑन टेलीकम्युनिकेशन, रिगार्डिंग द बिड्स ऑन मोबाइल्स, रिगार्डिंग द बिड्स ऑन डेटा कनेक्शन, कुछ इस तरह की चीजें होना था। मतलब यहां पर कोई नाउन होना था। अब ये नाउन तो नहीं है और एक नया सेंटेंस शुरू हो गया, दे विल गेट प्रायोरिटी, नया वाक्य शुरू हो गया, तो वो नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब सी और डी आपका जो है पेयर नहीं है। तो दोनों हमारे राइट हैं, 1 और 2। तो देखो 1 राइट करके आगे नहीं निकलना, आपको ध्यान से देखना है, ये ऑप्शन को टिक करना है, ठीक है। तो ये फोर्थ वाला जो है, फर्स्ट और सेकंड, ये हमारा राइट हो जाएगा, ऑल 1 2 3 ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ दोस्तों, बिल्कुल मजेदार सेशन, आप लोगों का भी कॉपरेशन, पूरे वीडियोस आप लोग देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है और मेरे लिए भी बहुत एक अप्रिसिएशन वाली बात है कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, आप देख रहे हो। कोशिश हमारी, हम सभी मेंटोर्स की यही कोशिश है कि आप लोग जो है आपका ओवरऑल डेवलप हो, सारे आपके डाउट्स क्लियर हो, हर सब्जेक्ट में बिल्कुल आपका जो निपुणता, एक्सपर्टीज जो है उस सब्जेक्ट की आप हासिल करो, ठीक है। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।